प्रभु बेटा, इष्ट के प्रति निष्ठा ही हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बतिया बुझाता? हम कौन हैं और किसके हैं ये समाज में स्पष्ट होना चाहिए। दो माइक है ना, दो माइक है ना, यदि एक माइक खराब हो जाए तो क्या कथा रुकेगी? क्यों होगी? क्योंकि विकल्प मौजूद है। और यदि एक ही माइक से कथा हो रही हो, इस माइक का कोई विकल्प न हो, तो जब तक ये बनेगा नहीं कथा प्रारंभ नहीं होगी। कथा कह रही है कि जीवन में जिस संबंध को जीवन भर लेकर के चलना है, उस संबंध का विकल्प ही न ढूंढा जाए। जिस दिन आप विकल्प ढूंढना प्रारंभ करेंगे, आपके संबंध का संकल्प समाप्त होने में विलंब लगने वाला नहीं है। विकल्प आया कि संकल्प टूटा। विकल्प रहेगा ही नहीं तो संकल्प कभी टूटने वाला नहीं है। मुनियों ने यही किया, जाकर पहले नारद जी की निंदा की, गुरु जी की निंदा। पार्वती मैया बोली कि गुरु जी की बात मान करके मैं, देखिए ना, पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूँ, असंभव को संभव करना चाहती हूँ। मुनियों ने पूछा क्या? बोली मैं शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुनि बोले, अब आप आपको क्या बोले? आपको पता ही नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। और उनकी बात मान करके आप घर बसाना चाहती हैं। गुरु जी की निंदा, पार्वती जी मौन रही। मैया के पिताजी की निंदा, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमालय जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। पार्वती मैया उस पर भी मौन रही। मुनियों ने देखा इसी दोनों से काम नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, शंकर जी की निंदा की है। बोले आपको पता ही नहीं है, जिसको आप पति के रूप में चाहती हैं, भीख मांगी भव खान। वो स्वयं भिक्षा मांग मांग के खाते हैं। जो खुदे भीख मांग के खा रहा है, आपका पेट कहां से भरेगा? पार्वती मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने कहा अब क्या किया जाए? एक काम करो, विकल्प लेकर के आओ। तो बोले देखिए, हम आपके लिए एक सुंदर रिश्ता लेकर के आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। बैकुंठाधिपति लक्ष्मी के पति साक्षात भगवान श्री हरि, उनसे हम आपका रिश्ता करा सकते हैं। पार्वती जी, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर है। आपको केवल हाँ कहने की आवश्यकता है, बात को चलाओ जाओ। अब पार्वती मैया ने मुख खोला, कहा सबसे पहली बात, आपने मेरे गुरु जी की निंदा की। आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। आप बोल लिए ना, अब मेरी सुनिए। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूँ। नारद बचन न मैं बरिहर हूँ, बसेऊ भवन उजड़ेऊ नहीं डरे। मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पिता की निंदा की है आप। पिता जड़ है तो मेरा सौभाग्य है। यदि पिता जड़ है और मैं भी जड़ हूँ तो मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने शिव जी की निंदा की। आपके अनुसार शंकर जी में बहुत दोष है, अब विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं है। सही बात है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जिसकी आंखों में जो बस जाए ना, उसके लिए उससे सुंदर सृष्टि में दूसरा कोई तो नहीं होता है? आपने आने में विलंब कर दिया। यदि आप पहले आ गए होते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन आपसे पहले मेरे गुरु जी आ गए और उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब हम क्या करें? अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा।
लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा मैया ने? अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव के प्रति मां की निष्ठा का दर्शन करके मुनि सप्तऋषि इतने आनंदित हुए, जय जयकार करके मां की और भगवान शिव के पास जाकर जैसे बताएं, भगवान शंकर आनंद में आए और फिर समाधि में चले गए।